जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक कल जो सत्संग अटेंड करके आई हूँ गुरु महाराज जी का, उससे रिलेटेड छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इस बार मैं जन्माष्टमी पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं थी और पता नहीं क्यों मन बहुत बुझा था। लेकिन जो रूटीन सेवा भगवान ने जो मेरे से लेते हैं, बस उतना ही किया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर पाई, व्रत भी नहीं रख पाई थी। फिर शाम को जब बेटा आया, उसके साथ मंदिर गई और बस बिहारी जी का दर्शन किया, उनको झूला झुलाकर, और मटकी फोड़ का वहाँ पे प्रोग्राम था, वो मटकी का, तो हम लोग एग्जैक्टली उसी टाइम पे पहुँचे जब उन्होंने मटकी का प्रोग्राम था, वो देखा और हम दर्शन करके वापस आ गए। हाँ, आते हुए मैं एक मोरपंख लाई थी और महाराज जी को मैंने वो अर्पित किया। तो मुझे कल एक सत्संग में, जहाँ मैं सत्संग में गई थी, वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र थे वो अपना सुना रहे थे कि वो जन्माष्टमी वाले दिन बड़े मंदिर गए थे और उस दिन वहाँ जन्माष्टमी वाले दिन बड़े मंदिर में मोर पंखों की ही सजावट थी सारी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मैं भी महाराज जी को उस दिन मोर पंख ही एक अर्पित किया था। तो ऐसे लगा कि जैसे महाराज जी ने प्रेरणा दी, क्योंकि यही बात हो रही थी उस सत्संग में कि सत्संग जो शेयर हो रहा था उनके द्वारा, कि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, जैसे हमें कोई थॉट आया तो हम सोचते हैं कि हम महाराज जी के लिए ही कर रहे हैं, पर महाराज जी ही करवाते हैं, वो थॉट्स भी महाराज जी ही देते हैं। तो महाराज जी से कनेक्शन होने के बाद, महाराज जी से जुड़ने के बाद, हमारी लाइफ में जो भी घटना हो रही हो, वो सब महाराज जी की लीला है और उसे हमें सहर्ष एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बात मुझे एवरी डे महाराज जी रियलाइज कराते हैं। तो कल सत्संग में ऐसा हुआ, क्योंकि मैं इस बार जन्माष्टमी नहीं मना पाई थी। सत्संग तो ऑलवेज ऑलवेज चाहे कभी भी जाओ अच्छा होता है संगत जी, लेकिन कल वहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव, छठी महोत्सव मनाया उन्होंने, और श्री कृष्ण भगवान के को मैं नाम जप करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मेरे पास श्री राधा रमन स्वरूप हैं। तो कल जैसे महाराज जी, मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे वो सत्संग मेरे लिए ही करवा रहे हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के भजन चिल्लाए हमने, मतलब वहाँ पर चले और हमने सबने बहुत आनंद उठाया। जो भी हमारे कृष्ण भगवान के नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ये भजन लगा। और वो जो एक बानी शब्द है कि कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं नचदा, मतलब ये सब सुन के ना मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम कितनी अच्छी, ऐसे लग रहा था जैसे गुरु महाराज जी हम सबको जन्माष्टमी मनवा रहे हैं कि चलो तुमने नहीं मनाई जन्माष्टमी, मैं तुम्हारे ये जन्माष्टमी का पर्व पूरा अच्छे से मनवाता हूँ। गुरु महाराज जी सब कुछ है, श्री कृष्ण भी यही हैं, श्री राम भी यही हैं, गुरु नानक भी यही हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी भी यही हैं। हमारे गुरु महाराज तो महाशिव है, इन्हीं से ही सारा संसार है और इन्हीं के सजे सजे हम हैं। तो मतलब मेरे पास ना शब्द नहीं आ रहे हैं, मैं इतनी अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी, क्योंकि कल मैं ना सत्संग में जाने के मूड में नहीं थी बिल्कुल। कुछ ऐसा हो रहा है संगत जी मेरे साथ कि मेरे ना घर में दीमक का अटैक हुआ है। मेरे सारे अलमीराज, दोनों रूम के, जो मेरे दोनों बेडरूम्स के अलमीराज में दीमक अटैक हो गया। दीमक से बुरी तरह खत्म हो गई हैं मेरी अलमीराज, कपड़ों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है पिछले दिनों। तो तब भी जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ये पहले एक अलमीरा में देखा था, उस दिन भी मुझे सत्संग में जाना था, तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी उस दिन सत्संग में। मैं 7 साढ़े 7 के करीब पहुंची, जबकि ऐसा टचवुड कभी नहीं होता। मैं सत्संग में हमेशा गुरु महाराज जी के वेलकम बैंड बजने से पहले ही मेरी कोशिश होती है, महाराज जी मुझे ले जाते हैं पहले ही, क्योंकि उनको मेरा भाव पता है कि मुझे पहले ही पहुंचना होता है। मेरा ये भाव है कि हमें महाराज जी से पहले ही पहुंचना चाहिए, उनको वेट नहीं करवानी चाहिए। अपने बड़ों को, अपने गुरुओं को कभी वेट नहीं करानी चाहिए, हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए।
तो इसी भाव में हम जीते हैं सारी उम्र की कभी तो भगवान हमारे मन पे, हमारे दिल पे, हमारे गुरु महाराज जी दस्तक दें और सदा के लिए इस पे बैठ जाएं, हमारे इंद्रियों पे, हमारे मन वाणी पे गुरु महाराज जी का ही राज हो। खैर फिर उसके बाद ये हुआ संगत जी कि मैं ना उस वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान चल रही हूँ और महाराज जी जानते हैं कि कितने काम मेरा बड़ा हुआ है और मैं घर की साफ सफाई और अकेले होने की वजह से मेरे को मेड नहीं, हेल्प नहीं है, तो इस वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। तो इस वजह से संगत जी मैं कल इतनी ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि सारा दिन काम करती रही। तो सुबह जब मैं काम कर रही थी तो मैं महाराज जी को अरदास कर रही थी कि महाराज जी किसी भी कारण से मेरा सत्संग ना छूट जाए। लेकिन जब थोड़ा काम वाम करके 2 ढाई बज गए थे मुझे, फिर मैं उसके बाद फ्रेश होकर खाना खाया और थोड़ी देर लेट गई। तो मेरा उठ के तैयार होने को मेरे घर से 1 घंटा, 1 घंटा तो नहीं, 1 घंटे से थोड़ा कम ही, आधा पौना घंटा लग जाता है वहाँ जहाँ मैंने जाना था, जिस डेस्टिनेशन पे था मेरा। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे आधा पौना घंटा पहले ही निकलना था घर से। तो मेरे से ना तैयार ही नहीं हुआ जा रहा था, इतनी बॉडी पेन हो रही थी। पता नहीं फिर कैसे महाराज जी ने मुझे हिम्मत दी और मैं उठ के तैयार हुई और सत्संग में गई, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर घर रहूंगी मन उदास रहेगा और रोती रहूंगी किसी ना किसी बात पे, तो इससे बेटर है कि मैं कोई बात नहीं, दर्दे सह के और सत्संग में चली जाऊं। और वहाँ जब कल इतना अच्छा सत्संग हुआ, मतलब इतना हमने श्री कृष्ण भगवान की भी आरतियां लगी और पूजा हुई, तो मुझे ना ऐसे फील हो रहा था कि जैसे अगर मैं आज ये सत्संग मिस कर देती तो पता नहीं मैं क्या मिस कर देती। कल पूरी वृंदावन वाली फीलिंग आ गई थी। संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से वृंदावन आना जाना होता है। और दूसरा शुक्राना मेरा सत्संग मेरी मम्मा के लिए है कि मेरे मम्मा वृंदावन गए हुए हैं। महाराज जी ने ये भी उनको सेवा दी हुई है। मेरे मम्मी भी महाराज जी के संगत हैं, पर उनको शुक्राना करना नहीं आता, तो उनकी तरफ से ही मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो पिछले कुछ महीनों से ना हमारे पास पहले एक रूम था, तो काफ़ी टाइम 1 साल हमने वो रूम रखा, लेकिन रेंट पे लिया हुआ था, लेकिन फिर उसे हमने छोड़ा, तो उसके बाद हमें रूम नहीं मिल रहा था। तो अब मम्मी 17th को फिर से गए थे वहाँ, हमारे एक नोन है उन्हीं के पास मम्मी रुके हुए हैं, तो रूम ढूंढने के लिए। तो महाराज जी की कृपा से महाराज जी ने बहुत अच्छी जगह रूम भी दिलवा दिया है वहाँ पे। और अब 1-2 दिनों में मम्मी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। राधा रानी के चरणों में शुक्राना के राधा रानी ने अपने चरणों में, बिहारी जी ने अपने चरणों में वास दिया है। और बस मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरे मम्मी को आप अच्छी हेल्थ, अच्छी लाइफ ब्लेस करना, वृंदावन में रहकर वो अपने अगले जन्म के लिए, अपने अगले, या ये कहो कि अगर सदा के लिए उनको मुक्ति मिल सकती है तो वो तो आप ही जानते हो भगवान, हमारे कर्म, हम तो अपने लिए, अपने अपने परिवार के लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो खैर मेरे मम्मी टचवुड अभी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने अभी अपने दोते दोतियों की शादियां भी देखनी है। इतनी लाइफ तो मुझे श्योर है कि महाराज जी उन्हें ब्लेस कर देंगे। और आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है, तो इसके लिए संगत जी मैं श्री महाराज जी के चरणों में अरदास करती हूँ कि मेरे मम्मी को बहुत अच्छी लाइफ वृंदावन में, उनको अच्छी सुकून भरी लाइफ देना, क्योंकि मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स जो हैं इस चीज़ से कन्विंस्ड नहीं है कि मम्मी वहाँ रहे, पर मुझे पता है कि वहाँ रहने का क्या मतलब एक मज़ा है और एक आनंद आता है वहाँ जो रह के। और बस यही 2 मेरे शुक्राना सत्संग थे। तो मैं महाराज जी को अपने लिए ये अरदास करती हूँ, महाराज जी के जो भी मेरे घर में काम बिगड़ गया है, जो भी, अब ये घर मेरा नहीं है आपका है, तो इसको सुंदर बनाना, और इसमें जो भी काम में मेरे अगर कोई रुकावट आए तो आप उसे दूर करना, और इस घर को, अपने घर को अच्छा कर देना भगवान। बाकी आप जानते हो कि मेरे पास इतना बजट नहीं है, इस मेरा काम बजट फ्रेंडली हुए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। तो मुझे मेरी मेरी हेल्प करने के लिए, और संगत जी मैं आपको बताऊं, मुझे आज सुबह से ही इतनी बार महाराज जी हौसला दे चुके हैं कि तू घबरा ना, मैं तेरे अंग संग हाँ, और तेनू 25 अगस्त तक तेरा काम हो जाएगा। और अभी मैंने दीपा आंटी जी का भी सत्संग सुना जो आज उन्होंने शेयर किया है, उसमें उन्होंने क्लियर क्लियर ये थॉट दिया कि मतलब उनके थॉट्स तो ऐसे रेजोनेट होते हैं
कि गुरु महाराज जी ने ये थॉट उस संगत के लिए दिया है जिसको कि कोई बीमारी है और उसके लिए उसको पैसा नहीं है, या और भी अगर घर का कोई काम जिसके लिए पैसे की तंगी हो रही है, तो वो सारे रास्ते खुल जाएंगे, वो उनका काम ज़रूर बनेगा। एक इस टाइप का उनका ब्लेसिंग्स का भरा हुआ थॉट उन्होंने आज शेयर किया, जो कि कम्प्लीटली मेरी सिचुएशन से रेजोनेट हो रहा था। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, आप सदा अंग संग हो, आप सब जानी जानो, चाहे हम आपको मतलब शुक्राना करने में बहुत देर कर देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सत्संग हो गए संगत जी जो मुझे याद नहीं है, और आज महाराज जी ने आज क्या पिछले कुछ दिनों से इतने ज़्यादा बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए हैं ना। और हाँ संगत जी, एक और चीज़ के एक सत्संग आता है कि बुआ खोल, मैं दरवाज़ा खोल, मैं तेरे घर दे बाहर ही हूँ। तो मैं ना ये चीज़ को समझ नहीं पाती थी, मैं खोल देती थी कि कोई आएगा, लेकिन मुझे ऐसे आज फील हुआ जब मैं सुबह इन सब कामों में लगी थी, कारपेंटर से बात करी थी, फिर पोस्ट ऑफिस मनी के लिए अपने उनसे बात करी थी, मदर से बात करी थी अपने। तो एक पिजन बिल्कुल मेरे मेन डोर के बाहर जो किचन की विंडो है, उसके विंडो के उसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर बैठा हुआ, और वो जैसे ऐसे ऐसे देख रहा था अंदर की तरफ, कि मुझे एकदम से ऐसे इंट्यूशन हुई कि ये गुरु महाराज जी हैं जो मेरी सारी बातें सुन रहे हैं और मुझे ब्लेस कर रहे हैं अपने दर्शनों से। और अक्सर वहाँ पर उस विंडो पे ना, पहले कभी नहीं होता था लेकिन अब काफ़ी बार जो है कबूतर वहाँ बैठ जाता है आके। तो डेफिनेटली ये महाराज जी के ब्लेस करने के तरीके हैं, और सदा वो मुझे प्रोटेक्शन देते हैं। और मैं नीम करोरी बाबा जी को धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि वो भी, उनके भी इतने पॉजिटिव मैसेजेस मुझे मिलते हैं। हनुमान जी के कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद सदा हमारे सबके ऊपर बना रहे, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं जगदम्बा माता रानी के को शुक्राना करती हूँ, हे माता रानी के आपने मेरे को हर बुरे नज़र दोष से बचा कर रखा हुआ है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, यू आर सो लविंग, सो डियर। तो मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ, और अगले सत्संग के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठकर। संगत जी, आज दिन है शुक्रवार, शुक्राने का दिन है। संगत जी, गुरुपा का कल मैसेज आया था कि अगस्त के लास्ट अगस्त तक तू रोज अपना शुक्राना सत्संग कर। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आपने ये सेवा दी, और मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले भी गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा दी थी सत्संग शेयर करने की। संगत जी, 4 दिन तो मैंने सत्संग शेयर कर दिया था, लेकिन बाकी के 3 दिन में नहीं कर पाई थी संगत जी। उसके लिए मैं गुरुपा से बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। हम बहुत, आपके बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं गुरुपा, पर मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि अपने बच्चों की गलतियों को, कितनी गलतियों को माफ़ करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब गुरुपा आपसे बस यही अरदास है कि जो आपने ये सेवा दी है मुझे, तो ये मेरे हाथ से ना छूटे गुरुपा। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, चाहे कितनी भी मैं बिजी हूँ, आलस करूँ, आप डांट कर मुझे याद दिलाकर करवाना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, अभी सत्संग शेयर करने के पहले मैं ये सोची थी कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, क्योंकि संगत जी, सत्संग तो इतने सत्संग है कि मैं बहुत भूल जाती हूँ संगत जी, मुझे याद नहीं रहता। मैं कितनी बार बैठ के ऐसे सोचती रहती हूँ कि ये मैंने सत्संग शेयर नहीं किया, ये नहीं किया। बहुत सारे सत्संग मुझे याद आते रहते हैं, फिर लेकिन जब मैं बैठती हूँ ना संगत जी गुरुपा के सामने, तो मुझे याद नहीं रहता। तो गुरुपा से मैंने अरदास की कि गुरुपा आप मुझे याद दिलाना, और मुझे याद दिलाकर सत्संग शेयर करवाना। संगत जी,
आज शुक्रवार है तो संगत जी शाम को मैं तुलसी जी के दिया जला रही थी, तो संगत जी ऊपर में एक छिपकली दीवार पे लगी हुई थी संगत जी। तो संगत जी आज वैसे भी शुक्रवार है और माँ लक्ष्मी का भी दिन है, मेरे गुरुपा का भी वार है। तो संगत जी छिपकली के रूप में लक्ष्मी माँ ने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी माता रानी का। संगत जी मैं शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के लिए खीर का भोग बनाती हूँ मिश्री डालकर। तो संगत जी आज मैं बिल्कुल भूल गई थी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था कि मुझे खीर बनाना है। जब मैंने वो छिपकली को देखा तो फिर मुझे संगत जी याद आया, तो अब मैं खीर बना रही हूँ संगत जी। ये थॉट गुरुपा ने ही दिलवाया है, मेरी माता रानी ने दिलवाया है कि बेटा तूने आज खीर नहीं बनाई है। इसके लिए मैं मेरे गुरुपा का और मेरी माँ लक्ष्मी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी छिपकली तो संगत जी इन दिनों मेरे घर में इतनी आ रही है संगत जी, अभी 3 बार तो संगत जी छिपकली घर के अंदर आ चुकी है। और एक संगत जी जैसे पूरे घर में घूम के, एक छिपकली तो बड़ी सी छिपकली थी संगत जी, वो पहले बालकनी से आई होगी संगत जी, तो हम बालकनी वाले रूम में सोते हैं, तो उस रूम से होते हुए वो मेरे बेटे के रूम में चली गई। और संगत जी मेरे बेटे के रूम में अगर कोई भी संगत जी जानवर या मक्खी या कुछ भी चले जाए तो वो इतना मतलब फ्रस्ट्रेट होता है संगत जी, उसको गुस्सा आता है बहुत। तो संगत जी उस छिपकली को निकालने में हम इतना परेशान हुए, इतना परेशान हुए, वो पलंग के नीचे घुस गई संगत जी, और उसको निकालने में हमें फिर हीट छिड़कना पड़ा। तो अब ये भी लग रहा था कि कहीं हीट छिड़के तो वो कहीं मर ना जाए, लेकिन संगत जी थोड़ी सी हीट छिड़कते ही वो भागी। तो हमने उसे पीछे, हमारे पीछे सॉफ्ट बना हुआ है संगत जी, जाल सा बना हुआ है, वहाँ हमने उसको उधर वहाँ उधर कर दिया, मतलब वो रूम से निकल गई। लेकिन उस दिन हम बहुत परेशान हुए संगत जी। अब हमें ये नहीं पता संगत जी कि ये सही था या गलत, लेकिन गुरुपा, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा अगर हमने गलती करी है तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि छिपकली घर में आ जाती है तो बड़ा अजीब सा लगता है, देख के खुशी भी होती है लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है संगत जी। तो गुरुपा या तो वो गुरुपा का रूप था या मेरी माता रानी, माता लक्ष्मी माता का रूप था, क्योंकि गुरुपा का इसके पहले छिपकली के आने के पहले गुरुपा का मेरे पास संगत जी टेलीपैथी से मैसेज आया था कि मैं और माता लक्ष्मी तेरे घर पर आ रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी गुरुपा अपने दर्शन पता नहीं कितने कितने किस किस रूप में देते हैं संगत जी। एक बार गुरुपा का टेलीपैथी से मैसेज आया था, जो तेरे छत पर कौवा बैठा हुआ था वो मैं ही था। तो संगत जी सच में ये बात है, मैं ऊपर छत पे अनाज देती हूँ कबूतर का, तो संगत जी एक कौवा बैठा हुआ था, मैं सूरज भगवान को जल अर्पण करने गई तो संगत जी कौवे को वैसे तो ये बोलते हैं ना कि जैसे पितरों का रूप होते हैं, तो मुझे तो यही लगा। तो संगत जी मैंने तो हाथ जोड़ लिया था, गुरुजी का हाथ जोड़ लिया था संगत जी। जब गुरुजी पा का ये मैसेज आया था संगत जी, तो फिर अब जब भी मैं अब आज भी संगत जी मैं ऊपर सूरज भगवान को जल अर्पण करने गई और अनाज डाला, एक रोटी भी तोड़ कर डाल, मतलब टुकड़े करके डालती हूँ, तो कबूतर तो आते ही आते हैं संगत जी, और एक कौवा भी आया और उसने वो रोटी का टुकड़ा मुंह में लेकर वो उड़ गया। तो संगत जी मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करा, मेरे पितर देवताओं का भी बहुत शुक्राना करा। पता नहीं किस रूप में गुरुपा आते हैं, किस रूप में ब्लेस करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।